जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, मानव में पोषण यानी पोषण चैप्टर, जिसके अंतर्गत आपको मैं मानव में पोषण में मुंह यानी मुख, माउथ है ना, वकल कैविटी, ओरल कैविटी और मुख के अंदर टीथ और टंग्स यानी दांत और जीभ और ओसियोफेगस यानी ग्रास नली पढ़ा चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टमक यानी अमाशय, उदर और पेट, जिसे बोलते हैं तीन नामों से। क्या बोलते हैं? अमाशय, उदर और पेट। देखिए पहले पिक्चर देखिए, ये क्या है कि यहाँ से जब भोजन हमारे ग्रास नली यानी इस वाली नली में आता है, ठीक है, तो वो भोजन हो जाता है बोलस। क्या हो जाता है? बोलस। और जब बोलस इस ग्रास नली से होते हुए आती है तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है यही है स्टमक यानी पेट। क्या है ये? स्टमक यानी पेट। अब समझिए, ये स्टमक अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक थैली नुमा संरचना होती है। कैसी होती है ये स्टमक? ये थैली नुमा संरचना वाली होती हैं। मतलब जैसे थैली में बहुत सारे सामान को रख सकते हैं ना, वैसे ही पेट भी एक थैली की तरह काम करता है, अमाशय, जिसके अंदर बहुत सारा सामान ठूस सकते हैं। तो ये अमाशय एक थैली नुमा संरचना वाली होती है और यह आहार नाल का यानी पूरे आहार नाल का सबसे ज्यादा चौड़ा होता है ना, पूरे आहार नाल का सबसे ज्यादा चौड़ा वाला भाग है। इसकी जो लंबाई है लगभग 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। इसकी जो दीवार दिख रहा है आपको, ये बाहर वाली दीवार है ना, इसकी जो दीवार है, इस दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां, जो जठर रस का स्रावण करती हैं और ये जठर रस भोजन को पचाने का काम करता है। बात समझ में आ गई? इसी जठर रस के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम भी पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? यानी आपको अमाशय में क्या याद रखना था कि यह एक थैली नुमा संरचना वाली होती है, ठीक है। यह पूरे आहार नाल का चौड़ा भाग होता है, यह जे के आकार का होता है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती हैं और इस जठर रस के कारण ही भोजन का पाचन होता है। इस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि कीटाणुओं को मारता है, यानी पेट के अंदर अगर कोई कीटाणु चला है भोजन के माध्यम से तो उसे मारने का काम करता है। दूसरा आता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा आता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करने का काम करता है। तो ये था। अब इसकी जो दीवार है, इस दीवारों पर जो जठर ग्रंथियां है वो लगभग 3.5 करोड़ होती हैं। कितनी होती हैं? इस दीवार के जो दीवार है ना, इसके ऊपर जठर ग्रंथियां जो है ना वो 3.5 करोड़ होती हैं लगभग, और वही 3.5 करोड़ जठर रस का निर्माण करती हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा अमाशय यानी पेट, पेट के मुख्यतः 4 भाग हैं। कितने हैं? पेट के मुख्यतः 4 भाग है। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है पाइलोरिक और चौथा है शेषाग्र भाग। यानी मुख्यतः तो 3 ही है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, लेकिन एक और भाग है वो है शेषाग्र भाग। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इन तीनों के अलावा जो छोटा सा हिस्सा बच जाता है पेट का उसे बोलते हैं शेषाग्र भाग। देखिए अब ये जो कार्डियक है, कार्डियक में ही सबसे पहले बोलस आता है। बोलस क्या था? तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट पच जाता है और प्रोटीन और वसा नहीं पचता है, जब मिक्स होके आता है उसे बोलते हैं बोलस। तो सबसे पहले जो भोजन है ना, अमाशय के सबसे ऊपरी हिस्सा, देखिए ये पूरा अमाशय है, इस अमाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा जो पहला नंबर है यही है कार्डियक। तो अमाशय के सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कार्डियक में पहुंचता है, जहां कार्डियक के अंतर्गत HCl पाया जाता है और ये क्या करती है? भोजन के अंदर उपस्थित कीटाणुओं को मार देती है। नेक्स्ट भोजन जो है कि कार्डियक से ये मध्य वाले भाग में यानी फंडिक में पहुंचता है और फंडिक में पाई जाती है रूजी। क्या पाई जाती है? ये कांटेदार नुमा संरचना वाली रूजी पाई जाती है और ये रूजी क्या काम करता है कि भोजन से जो कार्डियक से भोजन आता है उसको लगभग 3
3 से 4 घंटे तक इसी के अंदर रोक के रखा हुआ रहता है। कभी कभी हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करते तो पेट दर्द करने लगता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये रूजी धीरे धीरे या मांस से चिपकने लगता है और जैसे चिपकते चिपकते जाएगा तो ये जो रूजी है ना इस वाली दीवार से चुभने लगता है। जो हम लोग बोलते हैं कि पेट दर्द कर रहा है, यानी गड़ रहा है, तो बोला जाता है खाना खा लो। ठीक है, तो ये चीज खाना खाने की जरूरत होती है। बात समझ में आ गया? यानी पहला वाला पार्ट है कार्डियक, जो ग्रास नली और मुख को, है ना, जो ग्रास नली है, ग्रास नली का जो द्वार है खुलने वाला, वो कार्डियक में खुलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, कार्डियक के बाद भोजन कहाँ आता है? फंडिक में। फंडिक में 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है और फंडिक के अंतर्गत रुजी होती हैं जो भोजन को रोक के रखती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पाइलोरिक, है ना। फंडिक के बाद कहाँ आता है? पाइलोरिक। पाइलोरिक में सबसे ज्यादा जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर रस। ऐसे दीवारों पे जठर ग्रंथियां है तो सब जगह रस निकलता ही निकलता है, लेकिन मोस्टली यहीं पे पाया जाता है जठर रस, यानी पाइलोरिक वाले भाग में सबसे ज्यादा जठर रस पाया जाता है। और याद रखिएगा ये अमाशय के सबसे निचली हिस्सा है, क्योंकि ये अमाशय का ये वाला हिस्सा नहीं है। जो शेषाग्र है वो भाग तो है लेकिन मुख्यतः नहीं माना गया है। ठीक है, तो ये तीसरा जो हिस्सा है ना ये अमाशय का सबसे निचले हिस्सा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। भोजन अंतिम रूप से यहीं पे आता है पाइलोरिक में, जहां से जठर रस और अच्छे से मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद अब समझिए फिर आता है शेषाग्र वाले भाग में और शेषाग्र भाग से होते हुए पहुंच जाता है छोटी आंत में। ये जो शेषाग्र भाग है ये अमाशय को और छोटी आंत को जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब समझिए एक बात, जो हम भोजन खाते हैं ना, भोजन खाने के कारण इसमें जठर जो ग्रंथियां है ना, जठर ग्रंथियां जठर रस का जब निर्माण करती हैं तो वो जठर रस पूरे भोजन में मिल जाता है, तो भोजन हो जाता है अम्लीय। कैसा हो जाता है? याद रखिएगा, भोजन हो जाता है अम्लीय। कैसा हो जाता है? अम्लीय। क्यों अम्लीय हो जाता है? क्योंकि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसलिए जब वो मिल जाता है तो भोजन हो जाता है अम्लीय। जबकि ये भोजन हमें अम्लीय नहीं चाहिए, लेकिन पेट के अंदर अम्लीय होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये अम्लीय कैसे परिवर्तित होता है। जब आपको मैं लास्ट तक जब पाचक ग्रंथियां पढ़ा दूंगा ना, फिर आप देखिएगा आपको पूरा नॉलेज बेहतरीन हो जाएगा कि अच्छा हमारे बॉडी के साथ इंटरनल जो डाइजेशन सिस्टम है वो कैसे कैसे काम करता है। तो ये समझ में आया डाइजेशन सिस्टम कि कैसे कैसे भोजन कहाँ कहाँ से कैसे एंट्री करता है। यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए और समझिए। कह रहा है कि अमाशय यानी उदर, पेट यानी स्टमक। देखिए, अमाशय एक थैलीनुमा संरचना वाली आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसका आकार जे के जैसा होता है। कैसा होता है? जे के जैसा होता है। इसकी दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे भोजन के पाचन के लिए जठर रस का स्रावण होता है ना। जठर ग्रंथियां क्या रिलीज करती हैं? जठर रस का स्रावण करती हैं और इसी रस से भोजन का पाचन होता है। इसमें HCl, पेप्सिन और लाइपेज आदि निकलती हैं, है ना। जो रस है उस रस में क्या होता है? HCl, पेप्सिन और लाइपेज आदि निकलती है। HCl कीटाणुओं को मारता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। जठर ग्रंथियां लगभग 3.5 करोड़ होती हैं। मैंने बताया था कि कितनी होती हैं? लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां होती हैं। अब देखिए ये अमाशय के भाग, मैंने बताया था अमाशय के मुख्यतः 4 भाग हैं, लेकिन मेन कितने हैं? तो आपके जो है कि 3 ही है ना। तो देखिए कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक और शेषाग्र। कार्डियक क्या है? तो कार्डियक वह भाग होता है जिसमें यह अमाशय के सबसे ऊपरी भाग है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बोलस यानी भोजन पहुंचता है। इसी के अंतर्गत HCl होता है जो भोजन के अंदर उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। ये आपका कार्डियक वाला भाग है। नेक्स्ट है फंडिक। यह अमाशय का मध्य वाला भाग होता है, जिसके अंतर्गत रुजी होती है और यह भोजन को लगभग 3 से 4 घंटे तक रोक कर रखता है। नेक्स्ट आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक यह अमाशय का सबसे अंतिम भाग होता है, जिसके अंतर्गत जठर रस पाया जाता है और यह भोजन के अंदर मिक्स करके उसके बाद यह भोजन यहीं से शेषाग्र वाले भाग में पहुंच जाती है।
बस यही था आमाशय के बारे में। और मैं जब ये बताऊंगा ना, जब मैं आपको ग्रंथि पढ़ाऊंगा तो वहां पे चीजें समझाऊंगा कि जठर ग्रंथियां क्या है, जठर ग्रंथियां जो जठर रस निकालती है ना वो कितना निकालती हैं भैया, कितना निकालती हैं, ये सब डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ डाइजेशन यानी पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।